अपने इतिहास से सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिन देशों ने श्रीलंका को कर्ज दिया उसकी वसूली कभी हो पाएगी? अगर श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया तो क्या होगा? अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किसी भी देश के दिवालिया होने के मायने क्या हैं और ऐसे कौन से देश हैं जो दिवालिया होकर फिर से खड़े हो गए। श्रीलंका एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, जिसके पास कर्ज लौटाने के लिए उसके खजाने में पैसा नहीं बचा। श्रीलंका की सरकार ने खुद को दिवालिया घोषित करते हुए कहा है कि वर्तमान में वो कर्ज की अदायगी करने में सक्षम नहीं है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया गया 51 अरब डॉलर शामिल है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, मसलन आखिर किसी देश का दिवालिया होना क्या होता है? कोई देश दिवालिया कब होता है? अगर श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया तो क्या होगा? ऐसे कौन से देश हैं जो दिवालिया होकर फिर से खड़े हो गए? किसी भी देश का दिवालिया होने का मतलब होता है जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो जाए कि भुगतान संकट का सामना करना पड़े, जैसे लिए गए कर्ज की किस्त चुका पाने में असमर्थ हो जाए। तो ऐसी स्थिति में किसी देश को दिवालिया मान लिया जाता है। यही नहीं, कर्ज नहीं चुकाने के कारण किसी भी देश की क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है, जैसा श्रीलंका के साथ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का उस देश से विश्वास उठ जाता है। कर्जदाता कर्ज अदायगी की तारीख को आगे बढ़ाने से मना कर देते हैं। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका बहुत बड़े वित्तीय संकट में फंसा है। जनता अपनी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर चुकी है। श्रीलंका के ऊपर विशाल कर्ज का बोझ भी है, जिसमें सबसे ज्यादा कर्ज श्रीलंका ने चीन से लिया हुआ है। ऐसे में सबसे खतरनाक बात है कि अगर श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन उसकी जमीन पर अधिकार कर सकता है। कर्ज ना चुका पाने के कारण चीन के हाथों वो पहले ही हम्बनटोटा बंदरगाह गिरवी रख चुका है। श्रीलंका आज बदहाली के जिस मुहाने पर खड़ा है, आर्थिक और मानवीय आपदा जिस तरह गहराती जा रही है, खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसी ही विषम परिस्थितियों से कई देश गुजरकर वापस पटरी पर लौट चुके हैं। आइए इन देशों के बारे में जान लेते हैं। दिवालिया होकर फिर खड़े हुए जो देश। वेनेजुएला 11 बार दिवालिया हो चुका है। 1826 के युद्ध के बाद पहली बार वेनेजुएला दिवालिया घोषित हुआ था। अंतिम बार 2004 में तेल की कीमतें गिरने और देश में राजनीतिक संकट के कारण दिवालिया हुआ। इक्वाडोर 10 बार दिवालिया हो चुका है। 1926 में अपनी पहली आजादी की लड़ाई के बाद दिवालिया घोषित हुआ। अंतिम बार 2008 में दिवालिया हुआ, जब अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक मंदी का भारी असर पड़ा। ब्राजील 9 बार दिवालिया हुआ। 1930 में क्रांति और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण देश को 2 बार दिवालिया होना पड़ा। अंतिम बार 1883 में दिवालियापन की स्थिति पैदा हुई थी। चिली 9 बार दिवालिया हो चुका है। 1960 के दशक से चिली 6 बार दिवालिया हुआ। सैनिक शासन के नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के कारण 1983 में आखिरी बार चिली ने दिवालियापन झेला। कोस्टा रिका 9 बार दिवालिया घोषित हुआ। 1980 के ही दशक में कोस्टा रिका 3 बार दिवालिया घोषित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता के बाद कोस्टा रिका आज सबसे ऊंची प्रति व्यक्ति आय वाला अमेरिकी देश बन चुका है। स्पेन 8 बार दिवालिया हुआ। 19वीं सदी में स्पेन की अर्थव्यवस्था 8 बार डूबी है। जर्मनी 8 बार युद्ध के कारण आर्थिक संकट का सामना करने वाले जर्मनी ने 1932 में यूरोप में आई महामंदी के बाद खुद को दिवालिया घोषित किया था। श्रीलंका के दिवालिया होने में सरकार की गलत नीतियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, जिसमें एक बड़ी गलती जनता को लुभाने के लिए मुफ्त का खेल भी है। श्रीलंका को रुपए छिपाने की नहीं बल्कि अपनी आर्थिक नीतियों पर गहन और सुधार की जरूरत है। अगर श्रीलंका दूसरे देशों के दिवालियापन से सीख लेकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है तो शायद बदहाल पड़ी परिस्थितियों में कुछ सुधार आ सके।